बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत भाग गई। वफाकी बजट में ताखीर शुरू कर दी गई। 28वीं तरमीम का खौफ, पीपल्स पार्टी के बदलते रंग, मुस्लिम लीग नून घबराई घबराई शर्माई शर्माई। हुकूमत की माशी तबाही के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात, वुज़रा ही हुकूमत पर तनकीद करने लगे। मुल्क में आइनी और माशी बहरान का जिम्मेदार हुक्मरान एक दूसरे को देने लगे। पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद, नून लीग पीपल्स पार्टी पर तनकीद। दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में खतरे का अलार्म बज गया। अपने हक पर डाका नहीं मारने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन दुनिया के पहले मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन बन गए। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने वहां जाकर जलसा कहा और कहा कि मुझे क्यों देश से निकाला जाता है। भाई, देश से तो एक दफा भी नहीं गए, दोनों दफा आप डील करके गए। पहली दफा मुशर्रफ के साथ डील करके गए, दूसरी दफा आप एफिडेविट दे के अदालत के में 8 हफ्ते के लिए राज के चारों और इमरान खान ने आपको जाने दिया और अदालत का एफिडेविट है। उसके बाद आप 4 साल बाद आए। आप देश से कब निकले? जब मुशर्रफ के साथ आपने डील की तो इत्तेजाज एहसन आपके वकील थे। आपकी अहलिया अल्लाह करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे कुलसूम नवाज को, वो इत्तेजाज एहसन के पास गई। उन्होंने कहा कि इस केस को जल्दी हेयरिंग के लिए लगाओ और अगले दिन आप रात को जहाज आया और उसमें बैठ कर चले गए। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे कई दफ़ा देश से निकाला गया, मुझसे गिला मत करो, कसूरवार आवाम हो। अच्छा, 81 से आप इक़्तिदार में आ रहे हो, 85 यानी कि 1985 में आप वज़ीर आला बने, 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म रहे, 2 दफ़ा आपके भाई वज़ीर आज़म रहे, शहबाज शरीफ साहब आज भी वज़ीर आज़म हैं, शाहिद हक़ान वासी आप रहे। 13 से 18 तक 5 साल आपने हुकूमत की। 85 में आप आए, 90 में आप आए, 97 में आप आए, 2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत कराई। तो अब अपनी नाकामियों की दास्तान क्या, एक 3.5 साल जो इक़्तिदार में रहा इमरान खान, जिसको डयाला जेल में आज भी आपने उसकी बहनों से मुलाकात नहीं होने दी। मौजूदा हुक्मरानों ने आज भी मंगल के रोज़ अदालत के हुक्म के बावजूद जेल कवानीन के मुताबिक इमरान खान से अलीमा खान की, नूरीन नियाज़ी की, उनकी बहन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी मुश्किलात से कई मुश्किलात अबूर करके, कई रास्ते की रुकावट दूर करके डयाला जेल के बाहर पहुंचे तो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा मैं नहीं मानता। मतलब है, मैं मुहावरन कह रहा हूँ कि अदालत का हुक्म उन्हें मिलने नहीं दिया गया। कई देर वो नारे लगाते रहे, एहतजाज करते रहे, धरना दिया रखा, लेकिन धरना मौजूदा हुक्मरान क्या मानेगी जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नया इलेक्शन नहीं कराती 90 दिन में, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जजों को हरासा करती है। वो जो इमरान खान को आपने गिरफ्तार किया 5 अगस्त 2023 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर आईनी थी। अब उसको आपने अपने हाथ में रख लिया। अब कहते हो गिलगित घर बनाने जाएंगे। इधर मुझे अच्छा नहीं लगता 14 घंटे और 12 घंटे लोड शेडिंग हो। शहबाज साहब, आप और आपकी हमायत याफ्ता पीपल्स पार्टी कमो बेशतर 5 दहाइयों से मुख्तलिफ इक़्तिदार में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ वक़्त में इक़्तिदार में रहे। तो 3.5 साल वाले शख्स को जो 3 साल से जेल में है, जिसने एक NRO नहीं लिया, जिसने एक डील नहीं ली, जिसने एक सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं किया, जिसने एक अदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की। हाँ, चंद लोगों ने अगर अपने ओथ की वायलेशन की तो उन्होंने उसकी निशानदेही की, वो तो आप भी करते रहे 2018 के इलेक्शन में। क्या नवाज शरीफ साहब, अब आप तो बजट पेश करने की पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि 88वीं तरमीम आप कमिटमेंट कर चुके हैं, 26वीं तरमीम भी आपने कमिटमेंट की, 27वीं तरमीम भी कमिटमेंट की और अदालतों को बेतौकीर किया, जिसकी वजह से आज इमरान खान अंदर है। इमरान खान पर 250 केस और आपका 40 साल इक़्तिदार का ज़्यादा वक्त इक़्तिदार में रहा। पंजाब या वफाक आपके पास रहा। अरबों खरबों रुपए की करप्शन के मुबैना केस आप पर हैं या पीपल्स पार्टी है ना। एक सदर है आसफ अली जरदारी और दूसरे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, तीसरी आपकी साहबजादी वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा।
तो आप गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तानिया में नवाज शरीफ गए और आवाम से गिले करते रहे, तो जाओ मैं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बोलता, तुसी नहीं मैंने मैं चंगा कीता, तो अब मुझे गिला मुझसे मत करो, कसूरवार तो आप हैं गिलगित बल्तिस्तानिया में। और बिलावल भुट्टो 3 दिन से वहाँ कंपेन चला रहे हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है, आइनी माहिर है, सलमान अकरम राजा, उनके साथ नईम पचौता और ज़हीर अब्बास गए, तो आपने उन्हें केपीके में जाने ही नहीं दिया। इससे पहले आपने जुनैद अकबर खान जो केपीके के प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, आपने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके सूबा बदर किया। असद कैसर को एयरपोर्ट नहीं जाने दिया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं जाने दिया और पंजाब पुलिस ने रोका। कभी दुनिया में ऐसे इलेक्शन से पहले मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं हुए कि 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी तमाम जमातें पूरी कंपेन चला रही है गिलगित बल्तिस्तान में जो हसास तरीन है, नहीं चलाने दी जा रही। तो तरीके इंसाफ को एक पूरी मुकम्मल सबसे बड़ी जमात जो चारों सूबों में है, जो गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, वो कंपेन नहीं चला सकती। जो टुकड़ों में पार्टियाँ बच गई हैं, इनके पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो इलेक्शन जीतने के दावे कर रही हैं कि अवाम ने फैसला कर लिया कि अपने मैंडेट को चोरी नहीं होने देंगे। गो के चोरी आप फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 फरवरी का भी इलेक्शन 2024 का भी चोरी किया गया। आज कोट लखपत जेल में बैठी खतून यास्मीन राशिद नवाज शरीफ साहब आपसे जीत गई थी, कभी जेल में जाके उसको माजरत करे कि मोहतरमा आप 74 साल कैंसर सर्वाइवल खतून, इलेक्शन मुझसे जीत गई थी, मैं जीत आपकी आपको देता हूँ, सियासत में आपका कद बढ़ जाएगा मियाँ साहब, मेरी बात मान लें। ख्वाजा आसफ साहब भी रिहाना डार से हार गए थे, उस्मान डार की वालदा, वो भी जाए और उन्हें कहे मैं 18 में भी हार गया था, मैं 24 में भी हार गया था, आपको जीत मुबारक हो। हम ये चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 4 साल में 1 खरब 1 ट्रिलियन और कितने खरब डॉलर आपने मुल्क को मकरूज कर दिया है। हमारे पाकिस्तान को माशी नाकामियों की एक तवील दास्तान है। सेहत और तालीम पाकिस्तान में तलाशें गुमशुदा हो गई है, प्राइवेट अस्पतालों तक महदूद हो गई है, नौकरी नौजवानों को मिलती नहीं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, आईटी एक्सपर्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, सारे मुल्क में लाखों की तादाद में महाना जा रहे हैं। इस मुल्क को आपने पुरअमन मुल्क रहने ही नहीं दिया, पाकिस्तान को आपने डोलरस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रहेगा, इसमें आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। एक शख्स इमरान खान को जेल में रखने के लिए आपने आइन को जितनी दफ़ा तोड़ा, जितनी दफ़ा आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की, अगर आर्टिकल 6 के मुकदमात आप पर हुए तो सारी उम्र तो आप जेलों में रहोगे। ये अदालत 28वीं 27वीं तरमीम आपको नहीं बचा सकेगी। अब बिलावल भुट्टो ने भी अपने आप को अपोजिशन जाहिर किया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। बिलावल भुट्टो आपने कैसे जाहिर किया? आपके वाला साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चोरी के मैंडेट वाले वोटों से सदर बने हैं, और जो शहबाज शरीफ वजीर आज़म हैं वो पीपल्स पार्टी के फॉर्म 47 वाले मैंडेट से वजीर आसफ अली जरदारी बने हैं मुस्लिम लीग नून के वोटों से, और जरदारी बने हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोटों से, और शहबाज शरीफ बने हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से। तो आप तो कह रहे हो इस्लामाबाद में बैठे बाबू, ये साहब आप कह रहे हैं कि मैंने 28वीं तरमीम नहीं होने देनी, सूबों की तादाद में इजाफा नहीं होने देना, NFC अवार्ड वापस नहीं होना। ये होगा, क्योंकि जो आपको लाए हैं उन्होंने इसका बंदोबस्त भी किया था। जब आपसे 26वीं तरमीम कराई थी, आपसे 27वीं तरमीम कराई थी, तो 28वीं का अक्स बना लिया था। अब आप ड्रामे कर रहे हैं। इसीलिए आसफ अली जरदारी ने चंद दिन पहले कहा इस्टेब्लिशमेंट को हम मजबूत करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट तो है ही मजबूत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ लोग इख्तियारा से पुलिस में तजावज़ करते हैं, सहाफ़त में करते हैं, अदलिया में करते हैं, तो वो गलत करते हैं। पाकिस्तान में कोई एक शख्स नहीं, पाकिस्तान की कौम मजबूत करेगी। नाज़रीन, वफाकी बजट अब 5 जून की बजाय ताहीर हो गई और कहा जा रहा है कि ये शायद 10 या 12 तारीख को पेश किया जाए। उससे पहले एक कोशिश, लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, कोशिश की जाएगी 28वीं तरमीम लाई जाए, जो हुकूमत के लिए मुश्किलात का पहाड़ बन गई है। हुकूमत की इजाफा होता जा रहा है, नून लीग करना चाह रही है, और आसफ अली जरदारी 28वीं तरमीम के बेनिफिशरी बनते हैं, वो करना नहीं चाह रहे। बिलावल भुट्टो धमकियाँ दे रहे हैं। एंड पे है दोनों लाइनें लगकर, जैसे कमर जवेद बाजवा को इन्होंने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, इसी तरह 28वीं तरमीम में भी देंगे। बिलावल भुट्टो ने बड़े ताने दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके वालिद सदर हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि सेनेट का चेयरमैन
उनकी जमात का है। उन्होंने ये नहीं बताया कि केपी का गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पंजाब का गवर्नर जो बिल्कुल ही नालायक है, जिसने पीपल्स पार्टी की नैया ही डुबो दी है, जिसने पीपल्स पार्टी को लाहौर में ही ख़त्म कर दिया, पहले भी ख़त्म ही थी, पंजाब में ख़त्म कर दिया। वो गवर्नर पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे नहीं पता, तो पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी से है। तो आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के अच्छे और बुरे कामों में बराबर के शरीक हो। अब लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ, नाकामियों की दास्तान होगी। आज प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने भी कहा, 3-4 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसम ने कहा कि मैंने सिफारिश की तो 80,000 रुपया रिश्वत ले ली गई, उसकी रसीद भी नहीं दी गई। नाज़रीन, सरमायाकारी मुल्क में कम तरीन सतह पर है। गिलगित बल्तिस्तानिया के इलेक्शन के बाद एक और बम फूट गया, एक और बम फट गया। बम क्या होता है कि रूटीन से हटकर काम हो। जो अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी मुतालबात सामने रख कर जब 2024 में लॉन्ग मार्च किया था तो इमरान खान ने जेल में पैगाम भिजवाया था कि पीटीआई इनके लॉन्ग मार्च में इनकी हमायत करे मुकम्मल। अब फिर 9 जून जो आ रहा है, 9 जून कमिंग 9 जून को कश्मीरियों ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो अब की बार फिर लॉन्ग मार्च को सपोर्ट किया जाएगा। कश्मीरी बंद कमरों के फैसले मुसल्लत जाली हुकूमत को नहीं मान रहे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक और ऐलान कर दिया। एक दफ़ा आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में आपने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को, गिलगित बल्तिस्तानिया आज़ाद कश्मीर में मकबूल, जिसका लीडर 3 साल से अंदर है, उसकी अहलिया 3 साल से अंदर है, उसकी 95% लीडरशिप पर इंसादात दहशतगर्दी और संगीन दफात के मुकदमात है, लेकिन वो ना एक पाँव पीछे हट रहा है, ना उसका हौसला पुस्त हो रहा है, ना उसकी जदोजहद में कमी आ रही है। जो भी डील के लिए उसको ऑफर करने जाता है वो कहता है जाओ जाके नए इलेक्शन कराओ, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, मां सवाई जिन्होंने मुल्क की खजाना लूटा है। आज फिर इमरान खान से आपने उसकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी। अडयाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके वज़रा, उनके मशीर अरकान असम्बली गए। आप क्यों सूबों में नफरतें बढ़ा रहे हो, फासले बढ़ा रहे हो? केपी का वज़ीर आला या पंजाब की वज़ीर आला काबिल एहतराम है, बेशक फॉर्म 47 वाली है, लेकिन काबिल एहतराम है। एक वज़ीर आला आइनी तौर पर तो बन गई, उनके खिलाफ जद्दोजहद करते रहे। केपी का तो वज़ीर आला वाहिद है जिसके पास फॉर्म 45 भी है और फॉर्म 47 भी है। आपने उसको रोककर गलती की। नाज़रीन, दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन जो 92 में 10 बजे का प्रोग्राम करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, नहायत काबिल एहतराम है। चंद रोज़ कबल इनका छोटा भाई आतिफ उर्फ गुड्डा, मेरा कोई 30 साल का दोस्त था, 25 साल का दोस्त था, वो वफात पा गया, उसके गम में ये नडाल है। आमिर मतीन ने कहा है कि मुजफ्फराबाद में इंटरनेट चलता ही नहीं है, एक तरह से पाकिस्तान से मुनक़ता है मुजफ्फराबाद, इसकी जिम्मेदारी वफाक पर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर फैसल राठौर ने इस मसले की बात तो नहीं, इनका तमस्खरा उड़ाया गया है कि ये भी कोई डिमांड है। आमिर मतीन सीनियर सहाफ़ी जो 45 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, गो कि आपने अब पाकिस्तान में जर्नलिज्म करने के काबिल किसी को नहीं छोड़ा। आपके जुल्म की दास्तानें तो ज़ुबान ज़दे आम है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी फिर एक दफ़ा बढ़ के लगा के चले गए। हाँ, सुहेल अफरीदी ने स्टार्ट में जब वज़ीर आला बने थे, यमीन गंडापुर को उतारा गया इमरान खान की हिदायत पर, तो ख्याल था कि उन्होंने लाहौर और सिंध का दौरा किया और वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बड़ी मूवमेंट चलाएगी, लेकिन वो कोई ख़ास मुश्किल वक्त वफाकी हुकूमत को नहीं दे सके। उन्होंने कोशिशें की। आजकल तो KPK के अंदर कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की मशीरा के साथ बैठकर सुहेल अफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, PTI के मुंतखब मुल्क के चारों सूबों में एक फॉर्म 45 और 47 वाला, उन्होंने कहा एक बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। इमरान खान ने जेल से कहा है कि फ़लाँ वज़ीर आला नहीं होगा तो उसको कोई नहीं बचा सका। इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला के लिए नामज़द किया तो कोई ताकत मुझे वज़ीर आला से रोक ना पाई, और जब तक अडयाला जेल मुझे हटाने का पैगाम नहीं आएगा, मुझे कोई हटाने का पैगाम नहीं आएगा तो मुझे कोई नहीं हटा सकता। मैं KPK में सुहेल अफरीदी इमरान खान का वज़ीर आला हूँ, नामज़द करदा। मुझे हटाने वाले अकल की नाहुन लें, मुझे ये हटा नहीं सकते।
नाज़रीन, दूसरी तरफ माहिर माशी अमूर हारून शरीफ कहते हैं कि बजट 2026-2027 आधा हिस्सा तो कर्जों में चला जाएगा। आधा हिस्सा हारून शरीफ साहब कहते हैं आधा हिस्सा 2026-27 का बजट आधा हिस्सा तो कर्जों में चला जाएगा। इसके अलावा हमारे बॉर्डर के हालात बहुत कशीदा हैं, तो सिक्योरिटी और डिफेंस का खर्चा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन और हुकूमती अखराजात को भी शामिल कर लें तो फिर गुंजाइश बचती नहीं है। इस वक्त बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की, इस वक्त बहुत सूरत हाल है। माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की मिडिल इनकम तबके के लिए लोगों खुराक और रिहाइश के लिए मजबूर होते जा रहे हैं कि वो हेल्थ और एजुकेशन पर कंप्रोमाइज़ करें। माहिर माशी अमूर हारून शरीफ। नाज़रीन, ये मुल्क को आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो जुल्फ़िकार अली भट्टो भी रहे अयूब दौर में वज़ीर आज़म, उन्हें यकीनन ज़ियाउल हक जो नवाज शरीफ के रूहानी उस्ताद थे, उन्होंने फांसी दी, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नवाज शरीफ 2 दफ़ा गिरफ्तार हुए, डील करके चले गए। जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र रहते हैं, जाओ, मैं तुम्हारी नहीं मानता, ईंट से ईंट बचा दूंगा। लेकिन वो ईंट से ईंट नहीं बचा सके और खुद मुल्क में चले गए। और अब फिर 2024 के इलेक्शन में बंद कमरों के फैसलों की नीयत से आए हैं। नाज़रीन, मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के गिलगित बल्तिस्तानिया में कैंपेन चलाएं, बिलावल भुट्टो चलाएं, पीपल्स पार्टी की दीगर लीडर चलाएं, नून लीग की दीगर लीडर चलाएं, लेकिन तरीके इंसाफ के किसी लीडर को खैबर गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन कैंपेन के लिए ना जाने दिया जाए और 80% वोटर उनका है। तो क्या आप इस इलेक्शन को मुतनाज़ा इलेक्शन कहेंगे या सिलेक्शन कहेंगे या धांधली ज़्यादा कहेंगे? क्या ये इलेक्शन होने से पहले जो 9 अप्रैल को है और जो कश्मीर एक्शन कमेटी जलसा कर रही है, क्या मौजूदा हुक्मरान इस मुल्क में हुकूमत करने के काबिल हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को 26वीं और 27वीं तरमीम करके अदलिया को पर काट कर और 28वीं तरमीम लाकर हुकूमत अपने भी पर काट रही है? इमरान खान को अंदर रखकर इन्होंने अदालतों की बेतुकीरी नहीं की। अरशद शरीफ को शहीद कराकर उस पर मुकदमा दर्ज करके उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। काशिफ अब्बासी नौकरी पे ऑफेयर हो गया, 1.25 साल हो गए हैं। हारून रशीद और दर्जनों सहाफ़ी, 50 से ज़्यादा सहाफ़ी नौकरी हो गए। तो क्या मौजूदा हुक्मरान आमरीत से बदतर नहीं है? इसको जमहूरी हुकूमत, नाज़रीन कमेंट सेक्शन में ओवरसीयर्स पाकिस्तानी राय दें। अमेरिका में रहने वाले, बरतानिया में रहने वाले, फ्रांस में, दुबई में, चीन में, जापान में, इटली में, जहाँ जहाँ रहते हैं ओवरसीयर्स, तो पाकिस्तानी दें, क्या मौजूदा हुकूमत आमरीत से, ज़ियाउल हक से बदतरीन नहीं है? नाज़रीन, मुल्क के माशी एक्सपर्ट जो बंद कमरों वालों की बात करते हैं, वो कई दौर से कह रहे हैं कि सूबों की तादाद में इजाफा किया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये तादाद करना नहीं चाहती। 28वीं तरमीम में क्या ये सूबों की तादाद में इजाफा कर पाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग असूली सियासत कर सकती है? कमेंट सेक्शन में नाज़रीन आपकी राय मैं सिर्फ पढ़ूंगा और अगला वीलॉग उस पर ही मुख्तसर सी बात करूंगा अगर आपने कमेंट सेक्शन से दिया। नाज़रीन, कहा जा रहा है फ़ारूक सलीम जो माशी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं 105 ट्रिलियन कहाँ चले गए? शाहाना अफरज हुक्मरान के 4 सालों में 78,000 अरब वसूल किए, अवाम की जेबों में डाका मारा, लेवी और पेट्रोल और मुख्तलिफ टैक्सेस की सूरत में। वुज़रा कहने असम्बली को करोड़ों अरबों रुपए का बजट दिया जा रहा, करोड़ों रुपए का, और मुल्क मफलूज हो रहा है। किसान को बीज नहीं मिल रहा, गंदम का रेट नहीं मिल रहा, शुगर माफिया शुगर लूट रहा है, किसान रुल रहा है, मजदूर रुल रहा है, बेरोजगार गार्ड 50,000 से कम इनकम वाले बच्चे 4 बच्चे नहीं पाल सकते, और मुल्क के हुक्मरानों के बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपया है। क्या जो मुल्क के जिनके बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी या कारोबार है, पीपल्स पार्टी या नून लीग का पीटीए, क्या उन्हें पाकिस्तान का वजीर आज़म, वजीर आज़ा, वजीर होना चाहिए? क्या वो जो सरकारी अफसर जिनके बच्चे जिनकी 5 लाख तनख्वाह और बच्चे 10-10 लाख 8-8 लाख की तनख्वाह पर फीसों पर स्कूल की बाहर कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्या उनसे ये हिसाब नहीं होना चाहिए? बताओ, आपने पैसा हलाल है तो आपको मुबारक हो, आपके बच्चे 1000 दफ़ा पढ़े, हराम है तो उनका हिसाब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जिस कदर पंजाब में करप्शन बढ़ गई है, जमहूरियत का तख्ता लपेटा गया है। नाज़रीन, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने घरों में अपने हिस्से की
पुरअमन एहतजाज करें, पीटीआई वाले सुन लें कि आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों ने भी उन्हें कहा था कि आप बजट पास ना करें, तो आप बजट पास ना करें। आप हुकूमत को कहें कि इमरान खान से मुलाकात उसका आईनी कानूनी हक है, उसको मुलाकात करने दें। इसमें तो आप कह सकते हैं, इतनी हिम्मत तो आप में होनी चाहिए, इतना सच तो आपको बोलना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते इतना सच? ये तो कोई नहीं है कि आप सच से डरें। इतने बहादुर बनते फिरते हैं तो आप सच से क्यों डरते हैं? आपको सच बोलना चाहिए। मियाँ साहब गिरगित में होकर स्कर्दू वालों से मुहातब, इल्तसन वालों से मुहातब है, और हुंजा वालों से भी, खतरे वालों से भी। और इस खित्ते में नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, अब ये सुने जो 50 साल यहाँ पर जो है वो मुझे समझ नहीं आती। इतना खूबसूरत इलाका है, इतना अच्छा शहर है गिलगित जिसको बिगाड़ दिया गया है, इतना अच्छा स्कर्दू है जिसको बिगाड़ दिया। मैं आज मुखातिब सिर्फ जलसा मेरा हो रहा है यहाँ पे, अब इजलास मैं कर रहा हूँ गिलगित में, लेकिन मैं मुखातिब उन लोगों से भी जो स्कर्दू में रहते हैं, जो बल्तिस्तान में रहते हैं, जो हुंजा में रहते हैं, और जो इस खित्ते में रहते हैं, जो उस खित्ते में रहते हैं। मैं सबसे मुखातिब हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस शाहरा को अल्लाह के फजल करम से शहबाज साहब से बात, नवाज शरीफ जो बंदा 81 से इक़्तिदार में है, क्या वो जवाब देगा कि सवाल करेगा? आपने गिलगित बल्तिस्तानिया में पहले भी हुकूमत की। लाहौर में मैं आपको बताता हूँ, मियाँ साहब एक स्कूल बताएं जहाँ आपकी फैमिली का कोई बच्चा, या सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, इलाज करता हो, एक सेक्रेटरी, एक सूबाई सेक्रेटरी पीआईसी में उसके वालद को प्रॉब्लम हुई, उसने पूरी की पूरी आईसीयू, एक अबू बकर वार्ड ही खाली करा ली, सारे बेड के लोगों को, पेशेंटों को बाहर निकाल दिया। कभी अस्पतालों में जाएं कि गरीब आदमियों पर किस कसम पुरसी से हालत गुजर रही है। नाज़रीन, हमें अफसोस है कि हमारे हुक्मरान हक़ाइक़ से दूर हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। 50 साल इक़्तिदार में रहने वाले नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर ये सवाल करेगी किसी और जमात से तो फिर मुझे दुख होगा। आप बताएं, आपने 50 साल में आपकी फैमिली ने कितनी तरक्की की और पाकिस्तान कितने कर्जों का मकरूज होगा? जुनेद अकबर पीटीआई के केपीके के सदर क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी सुने। ये खान की मरूनी मिन्नत असम्बली में आए, किसी एक में भी अपनी हैसियत नहीं है कि वो असम्बलियों में आए। तो जब पर सोहेल अफरीदी पे खान का एतमाद है तो एमपी चाहे या न चाहे उसको वोट देना है, उसका साथ देना। उसके गिले शिकवे जो है वो जायज़ है, काफी एमपीएसए में मिला, उसकी गिले शिकवे जायज़ है। गिले और ये कोई नई बात नहीं, पीटीआई में हमेशा ये होता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो परवेज खटक साहब की हुकूमत में सबसे ज्यादा मेरा मसला था, उसके साथ महमूद खान साहब के साथ मेरा मसला था, यमीन साहब के साथ। जुनेद अकबर साहब कहते हैं कि सेल अफरीदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, गिले शिकवे हैं, लेकिन वोट इमरान खान का है। नाज़रीन, यही मैं समझता हूँ कि सेल अफरीदी साहब से हो सकता है लोग नाराज हों, ना करो। अलीमा खां का टाउट सहाफ़ियों को शटअप कॉल। अलीमा खां इमरान खां की बैर, जहाँ उनके साथ सेल अफरीदी वज़ीर आला केपी के बैठे हैं, अलीमा खां ने क्या कहा ये भी सुनिए। आप क्या पूछना चाहते हो कि इनकी पॉलिटिकल पीटीआई के अंदर की मीटिंग्स क्या हो रही हैं? आप इमरान खान से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो? हम यहाँ इमरान खान के लिए बैठे हैं, यकीन से मैं आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने कहना हम आप मीडिया से और वीलॉगर्स जो यहाँ फोकस अगर रख सकते नहीं तो हमारी मर्जी अगर हम जवाब दें कि ना दें। इसलिए आपने अगर यहाँ पे शैतानियां करने के लिए आना है तो इमरान खान से डिस्ट्रैक्ट कोई ना करे। सीधी सी बात, एक सेकंड बैठो, आप फोकस रखो। हम एक मकसद के लिए आए हैं। अगर आपके साथ बातचीत करते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए करते हैं, और वो इमरान खान के लिए है। अगर आपने अपने वीलॉग चलाने तो इसी पे ही चलेंगे। अगर आपने शैतानियां करनी है यहाँ पे, हमें वो कबूल नहीं है। आप इमरान खान से डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे किसी भी चीज। देखिए, उनकी बहन कह रही है इमरान खान तक रहो, और जो सही कह रहे हैं कि आप सहाफ़ियों को भी चाहिए सवाल करें। हाँ, जवाब देना सियासतदान का काम है। हमें यकीन है कि अब आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई में जितनी रुकावटें डाली जाएंगी, अवाम उतना ही इन पर प्रेशर डालेगी। इन्हें अब सोच लेना चाहिए कि ज़्यादा देर तक कानून से खेलने की जुर्रत ना करें। ये अपने लिए कांटे बो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हुक्मरानों को अब अवाम बर्दाश्त करेगी। याद रख लें, आपको पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के लिए, आपको इस मुल्क के लिए आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। याद रख लें कि सुहेल अफरीदी ने क्या कहा। सहाफ़ी एक सवाल क्यों नहीं करते कि इमरान खान को क्यों कैद तन्हाई में डाला है? सुनिए।
बात आज मीडिया से रखा क्यों है? ये सवाल क्यों नहीं आप पूछ रहे? आप हमारे से ही पूछ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं पूछते कोई भी। आप मुझे पता है आपकी जिंदगी में कितना करें आपके इमरान खान की बहन अलीमा खां और सहेल अफरीदी कहते हैं ये बताएं इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों रखा और उस पर झूठे मुकदमे क्यों हैं। नाज़रीन इस पर अपनी भी राय दीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।